ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सामने आपके कुछ वेक्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बताए गए हैं। वैसे इस साल के लिए वेक्टर काफ़ी शॉर्ट चैप्टर आपके लिखा गया है सिलेबस में, बहुत सारे कंटेंट हटा दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके और इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा के दे रहा हूँ, आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करते जाए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 के सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला क्या गया है, इफ वेक्टर ikf minus jkf plus 2kf and 2ikf plus 3jkf minus 4kf then find the value ab वेक्टर का मोड। ठीक है, ये निकालना है। मतलब इसमें ये वाला वेक्टर जो है वो a है, इस वाले वेक्टर को हम कैपिटल a से लिखेंगे और इस वाले वेक्टर को हम लिखेंगे कैपिटल b से। तो आपसे कह रहा है कि मुझे तो ab का मोड निकाल के बताइए। तो देखो, मोड निकालना सबको मैंने लास्ट टाइम सिखा रखा था, तो पहले मोड निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पहले ab वेक्टर क्या बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाओ सीधा। तो सॉल्यूशन में आपको पता है ये वाला तो है वेक्टर a, ये वेक्टर a गिवन है कितना 2i माइनस j प्लस 2k, और वेक्टर b गिवन है हमें कितना 2i, एक मिनट ये i ही सिर्फ ये कितना है 2i प्लस 3j माइनस के 4j। तो पहले तो निकालो वेक्टर ab। तो वेक्टर ab मैंने कैसे समझाया था, जैसे आपको a b निकाला तो b वाले वेक्टर में से कौन को घटा दो, a वाले वेक्टर को, इस तरह से। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो b में से a घटा लो पहले, इस वाले वेक्टर में से 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसमें से इसको माइनस करोगे आप। देखो जब इसको मैं माइनस करूंगा तो इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। राइट, तो फाइनल वेक्टर ए बी क्या बचा, अब आप देख लो 2i में से i गया तो 1i बचेगा, 3j प्लस का j प्लस का कितने हो गए 4j प्लस के, इसी तरह से माइनस का 4k माइनस के 2k माइनस के 6k, ये बचेंगे। अब इसका मोड निकालना है, तो वेक्टर में सभी को मोड निकालना समझाया था ना मैंने कि जब आपको मोड निकालना पड़े तो मोड कैसे निकालते हो आप, कि जिसका मोड निकालना है, आपको इसका मोड, पहले तो वेक्टर ए बी निकाल लिया आपने, अब वेक्टर ए बी का मोड निकालना है। तो इस मोड को निकालने का मेथड क्या होता है, i j और k के साथ जो हम वैल्यू लिखी हुई है उन सबको रूट में स्क्वायर कर दो। तो यहाँ i के साथ कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j के साथ कितना लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर और प्लस k के साथ कितना लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए बी कितना आ गया मोड में मेरे पास, अब आप देख सकते हो 36 16 और 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 12 13 और 3 4 और 1 5, तो ये अंडर रूट 53 में आएगा। ठीक है, तो इस पहला क्वेश्चन आपने इस तरह से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आएंगे, ज्यादा बड़ा कोई चैप्टर में ऐसा कोई हमारे लिए है जो बड़ा बन सके। आपके पार्ट या पार्ट बी में से देखने को मिलेगा इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कह रहा है कि अगर दिए गए सदिश का परिणाम, हिंदी वाले बच्चे सुन ले, यदि दिए गए सदिश का परिणाम, सदिश हमारे पास ये है दो, ये दो वेक्टर रखें, अगर बराबर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ये कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कह रहा है कि जो सदिश है उनके परिणाम, उनके जो मैग्नीट्यूड है परिणाम है वो बराबर है। तो इसका परिणाम निकाल लो, इसका परिणाम निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो दोनों आपस में क्या कर दो बराबर, तो हमसे लैम्डा का मान क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि दो सदिश का परिणाम आपस में बराबर है, यानी टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो ये आपसे कह रहा है कि बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताइए। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखें आप, इस तरह से करना है। तो देखिए देखो दो वेक्टर गिवन है, सॉल्यूशन दो में है, एक तो वेक्टर हमें ये गिवन है ये वाला, तो इस वेक्टर को तो मान लो कि सपोज वेक्टर ये है कितना लैम्डा i प्लस 2j माइनस का 3k, और दूसरा वेक्टर मेरे पास b, सपोज दैट कितना अंडर रूट लैम्डा i प्लस अंडर रूट 13j। ये दो वेक्टर है, कह रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, मतलब दोनों का परिणाम आपस में बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले, कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट तो पता है ना,
मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, आई जे के जो साथ में वैल्यू का स्क्वायर करो। आई के साथ कौन है, लैम्डा का स्क्वायर, प्लस जे के साथ कौन है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कौन है 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया। इसका भी निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। आई के साथ कौन है, अंडर रूट लैम्डा, तो अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर करोगे, यहाँ कौन है अंडर रूट 13 का स्क्वायर करोगे, तो क्या बचेगा ये बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो स्क्वायर से रूट का आंसर क्या बचेगा, लैम्डा और प्लस 13, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ये तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो जब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना मेरे पास, ये रहा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 13, फिर उनको जोड़ देंगे 9 4 13 हो जाएंगे वाले, और ये बराबर किसके है, अंडर रूट लैम्डा प्लस 13। बोलो कोई प्रॉब्लम, ठीक है बन गया। दोनों तरफ वर्क कर दे, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट कैंसिल, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए, कितना बच गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 बराबर में लैम्डा प्लस 13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर में लैम्डा, एक लैम्डा से एक लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या है 1। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं लैम्डा से लैम्डा कट हैं, 1 बचेगा ना, यहाँ लैम्डा बच गया, तो लैम्डा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसी क्वेश्चन बन जाएगी, केवल आपसे क्या करेगा, ऐसे कोई दो वेक्टर देगा और आपसे बोलोगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो बताइए लैम्डा का मान क्या होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड आप अलग निकाल लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड आप अलग निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड या परिमाप को निकालने का हमने तरीका पहले आपको सभी को बता रखा है। तीसरे विषय में क्या करें, देखिए, इफ द टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, कह रहा है यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, देन फाइंड द वैल्यू लैम्डा। तो कह रहा है लैम्डा का मान निकाल के बताइए। द वेक्टर्स आर, कह रहा है वेक्टर दो ही हैं, देखो एक लाइन का वेक्टर तो ये रहा और एक लाइन का वेक्टर ये रहा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो बताओ लैम्डा का मान क्या होगा। तो एक बार मैं सभी स्टूडेंट को सिखा दूं, ये बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि दो लाइन पैरेलल कब होगी, किस सिचुएशन में हम किन्हीं भी दो लाइंस को आपस में पैरेलल बोल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए कंडीशन में लिखा रहा हूं, नोट कर लो कॉपी में, कब हम दो लाइंस को पैरेलल बोलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो, मैं वैसे समझा रहा हूं पहले आपके लिए। मान लो अपने पास दो वेक्टर ये हैं, a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, एक वेक्टर तो माना मेरे पास ये है, ठीक है, और मान लो दूसरा वेक्टर मेरे पास है ये a2 i b2 j c2 k, ऐसे दो वेक्टर हैं, एक लाइन का वेक्टर ये और एक लाइन का वेक्टर ये पता है पैरेलल कब होंगे, ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल तभी हो सकते हैं जब a1 बटे a2, मतलब ये जो i के साथ यहाँ वैल्यू है और यहाँ जो i के साथ वैल्यू है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। ऐसे j के साथ कौन है b1, यहाँ j के साथ कौन है b2, ठीक है, और k के साथ कौन है c1 और c2, ये आपस में अगर बराबर बैठती हैं तो कंफर्म दो लाइन आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये दो लाइन के किसी भी पैरेलल होने की कंडीशन को दर्शाती है, पैरेलल लाइन। मतलब ऐसे हमें तो दो वेक्टर मिलेंगे, अगर दो वेक्टर हमें ऐसे दे रखे तो पैरेलल कब होंगे, जब उनके i के गुणांक इस तरह से j के मल्टीप्लाई कोफैक्टर जो है ये और k के साथ जो गुणे में जो वैल्यू है ये वाली, ये अगर आपस में बराबर बैठ जाती है तो किन्हीं भी दो लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, आपस में पैरेलल बोल सकता हूं। तो अब वही इसने बोला है कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो लैम्डा का मान बताइए, तो लगा दो पैरेलल कंडीशन। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, जैसे ये वेक्टर a है ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के पैरेलल कब होगा, जब इनके i के साथ कौन है 2, यहाँ i के साथ कौन है 8, ये जब आपस में बराबर हो 2/8 बराबर, यहाँ j के साथ कौन है -3 और यहाँ j के साथ कौन है लैम्डा, ऐसे k के साथ यहाँ कौन है 1 और यहाँ k के साथ कौन है 4, ये आपस में तभी पैरेलल होंगे जब ये कंडीशन लागू हो। इस तरह से कोई भी ऐसे अपने पास दो वेक्टर लिखे आ जाएंगे, अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये कंडीशन लगा देना इसके अंदर। अब देखो इसको सॉल्व करना, या तो अपने को लैम्डा का मान निकालना नहीं वाला, या तो इन दोनों को बराबर कर दो या इन दोनों को बराबर कर दो, दोनों तरफ से लैम्डा निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है अननोन वैल्यू को किसी नॉन वैल्यू को बराबर करेंगे तभी तो अज्ञात वैल्यू निकलेगी। यानी हिंदी में अगर हम बात करें
तो किसी अज्ञात राशि को जब ज्ञात राशि के बराबर करूंगा तभी लैम्डा का मान निकलेगा। तो इसको इसके बराबर कर दो, क्या आएगा -3 बटे लैम्डा बराबर 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मान लीजिए -12 और लैम्डा किसे करें तो लैम्डा, तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी -12। दिस विल बी द आंसर। तो मैं 3 क्वेश्चन आपको और वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं करने के लिए, कराए हैं आपको, सॉरी, तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। वेक्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट केस मैं आपको करा रहा हूं, आप उन्हें भी ध्यान से सुने। अगला कंटेंट आप डाल के लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंटेंट आप डाल के लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। क्या लिखेंगे? अदिश गुणनफल। ठीक है, क्या है इसका मतलब, जरा वो भी देखो। मान लो अपने पास कोई दो वेक्टर ए बी हैं, तो अदिश गुणनफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इनटू में कॉस थीटा, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या मतलब। जैसे वेक्टर ए और बी, इन दो वेक्टर के बीच में जो लाइन के बीच में एंगल होगा वो कौन सा होगा? कॉस। जैसे कोई भी दो लाइन होंगी, सपोज दैट मेरे पास ये वेक्टर ए है, इधर एक वेक्टर बी जा रहा है, तो इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो आपका कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट यह रहता है कि कभी भी हमें दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालना होता है। तो देखो डॉट को थोड़ा सा यहां समझ लो कि मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर i + 2j - 3k, इसका मुझे डॉट करना है एक दूसरे वेक्टर b से। सपोज दैट कितना है मेरे पास i - 2j + 3k, इससे डॉट करना है। ये वेक्टर है मेरे पास, इस वेक्टर का इससे डॉट करना है। तो डॉट का एग्जैक्ट मीन क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। डॉट हमेशा ये कहता है कि i वाले का गुणा i से करे, j वाले का j से करे और k वाले का k से करे। हमेशा डॉट में ध्यान रखना है। जैसे i के साथ वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ i के साथ वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का गुणा 1 से करें कितना आएगा 1। j के साथ वैल्यू कितनी है 2, यहाँ j के साथ कितना है 2, 2 का गुणा -2 से करें कितना आएगा -4। यहाँ k के साथ वैल्यू कितनी है -3, यहाँ k के साथ कितनी वैल्यू है 3, तो 3 का गुणा -3 से -9। इस तरह से मतलब मेरे कहने का मतलब है जब आपको दो वेक्टर का कभी डॉट निकालना हो तो डॉट में हमेशा i का गुणा i से करना होता है, j का j से और k का k से करना होता है। अब मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, वो जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। देखो, इफ यदि वेक्टर a 2i - 3j + 4k and vector b 3i - 2j और माइनस का k हो, तो cos sin एंगल ज्ञात करो। cos sin कोण ज्ञात करो। तो दो वेक्टर दे रखे हमारे पास, ये है एक वेक्टर a है, वेक्टर b है, तो इनके बीच में cos sin एंगल पूछा है कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, देखो इसलिए पहले तो डॉट निकालना है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पहले वेक्टर a का डॉट किससे निकालोगे? वेक्टर b से। डॉट कैसे निकालो? बहुत सिंपल चैप्टर है ये, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आएंगे और ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। सबसे आसान चैप्टर मैथ का यही है, इसलिए इसमें मार्किंग ज्यादा नहीं होनी। मार्किंग अगर आप खुद देखेंगे तो मुश्किल से 5-6 नंबर के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, लास्ट हाईएस्ट। बाकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैट्रिक्स में से, कोऑर्डिनेट में से, और एक आपको मिलेगा क्वेश्चन देखने सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में से। तो डॉट निकालते हैं। देखो जब a का b से डॉट करोगे तो 2i - 3j + 4k, इसका डॉट किससे करना है मुझे? 3i - 2j - का k। डॉट मैंने भी समझाया था, डॉट का मतलब होता है i का गुणा i से, j का गुणा j से और k का गुणा k से। तो कैसे करेंगे? i का गुणा i से करेंगे कितना आएगा? ये 6। j का -3 कैसे करें? तो प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, और 4 का गुणा -3 से करेंगे -4, तो कितने आ गए? 8। ये आ गए।
फिर दोनों का निकालते हैं मोड। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को डॉट चाहिए और ए और बी चाहिए, तो वेक्टर ए का मोड निकालो। मोड कैसे निकालते हैं मालूम है ना आपको? मोड निकालने का तरीका, जैसे ए वेक्टर का मोड निकालना है तो इसके आई जे के साथ जो वैल्यू लिखी है इनका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया 25 और अंडर रूट 29। ऐसे वेक्टर बी का मोड निकाल लोगे। तो वेक्टर बी का जो मोड निकाल, वेक्टर बी मेरे पास देखो ये रहा, कितना आएगा ये 9 4 1, 13 1 अंडर रूट 14, ये आ गया। अब अपने को कॉस साइन कौन निकालना है, तो फॉर्मूला अपने पास ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये तो फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में कॉस साइन वैल्यू कॉस थीटा का मान होता है, तो अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये वाले दोनों वैल्यू इसके डिवाइड में जाएंगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर ए का परिमाप और वेक्टर बी का परिमाप। तो देखो वेक्टर ए का वेक्टर बी से डॉट निकाल रखा हमने, देखो ये कितना निकल के आया था, ये 8 बटे में, फिर वेक्टर ए का परिमाप कितना निकल के आया अंडर रूट 29 इंटू ये कितना निकल के अंडर रूट 14, यही था। अब अपने को यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस जो है यहाँ से आपके उधर इनवर्स में चला जाएगा। तो क्या लिखोगे, क्या हो इनवर्स 8 बटे में अंडर रूट 29 गुणा अंडर रूट 14, इस तरह से लिख के छोड़ देना है बस, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं भी दो सदिश के बीच में हो सकता है आपसे क्या पूछ रहे, कॉस साइन एंगल पूछ रहे, तो कॉस साइन एंगल को निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना होता है, दो वेक्टर का डॉट निकालना आ जाए, मोड निकालना आपने पहले से सीख ही रखा है। तो डॉट का मतलब होता है कि आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से और के का गुणा के से मल्टीप्लाई करके आपको डॉट निकालना होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है इस तरह से। तो ये पार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएगा नहीं आएगा मैं ये नहीं कह रहा, बट आ भी गया तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप इजीली निकाल सकते हो। इसी में एक पॉइंट और आता है, वो है क्या, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप जिसको बोला जाता है, तो वो भी जरा सभी लिखेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसका मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा आपको, क्वेश्चन बनाओ सीधा। वेक्टर यानी सदिश 2y माइनस 2j प्लस 4k का सदिश i माइनस 2j प्लस 3k पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप्य दैट मीन्स प्रोजेक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, इंग्लिश में सॉरी क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। प्रक्षेप्य को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्शन। इसमें देखो एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे मान लो अपने पास से दो वेक्टर रहेंगे वाले, इसमें इस बात को साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि किस वेक्टर से किस पे प्रोजेक्शन डालना है। जैसे ये वेक्टर है और इस वेक्टर से मुझे इस पे प्रोजेक्शन डालना है, क्योंकि ये बात इसमें बताई गई है। कैसे, वेक्टर ये का सदिश यानी वेक्टर इस पर प्रोजेक्शन डालेगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे डाला गया है, ये मतलब है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिख लेना, माना पहला वेक्टर तो है a, 2y 2j 4k, दूसरा वेक्टर है b, i 2j 3k, ये ना। अब अपने को क्या निकालना है, प्रक्षेप्य निकालना है। प्रक्षेप्य मतलब प्रोजेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर हमेशा दोनों का डॉट लेना है, डॉट मैंने बताया था, और नीचे ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, अगर इसका प्रोजेक्शन इस पे डाला गया है तो इस वाले को नीचे लेंगे, इसका मोड। देखो ए का प्रोजेक्शन बी पे डाला गया है तो बी का मोड नीचे आएगा। जैसे ए से प्रोजेक्शन बी पे डालो तो ए का प्रोजेक्शन डाला है ना, तो ए को नहीं लेना, प्रोजेक्शन किस पे डाला है, प्रोजेक्शन डाला है बी के ऊपर, तो बी का मोड हमेशा नीचे लेना है। तो अब आप देख लो ना, डॉट तो आपको निकालना था, आई का गुणा आई, जे का गुणा कैसे कैसे कर देंगे। तो आई का यहाँ क्या, एक यहाँ 2, तो क्या आएगा 2 ही आएगा, ये कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, ये कितना आएगा 12 आ जाएगा, और बटे में क्या लेना है, बी का मोड। मोड कैसे निकालते हैं, आई जे के वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे रूट में, तो यहाँ कितना है 1, ये कितना आएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9, ऊपर कितना हो गया 16 2 18, और नीचे कितना होगा 13 1 14। ये लो, ये प्रक्षेप्य निकल के आएगा इसका। तो कभी भी आपसे किसी वेक्टर पे प्रक्षेप्य पूछे, प्रोजेक्शन पूछे कि प्रोजेक्शन कैसे निकालना होता है, तो उस प्रोजेक्शन को निकालने का हमारे पास एक यही ऑप्शन होता है कि जैसे कोई दो वेक्टर आएंगे, ध्यान रखना प्रोजेक्शन हमेशा दो वेक्टर का ही बनेगा। जैसे इस वेक्टर इसका इस पे प्रोजेक्शन डाला है,
तो इन दोनों वेक्टर का डॉट तो ऊपर ले लेना और इसका प्रोजेक्शन इस पर डालेगा, इसका मोड नीचे ले लेना। तो सीधा ही कॉन्सेप्ट होता है किसको निकालने का, प्रक्षेप्य को निकालने का। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर चैप्टर मेरी तरफ से खत्म है। वेक्टर चैप्टर में ज्यादा कंटेंट आपके नहीं है, यही कंटेंट सिर्फ आपको इतने से कंटेंट वेक्टर में लिखे हुए साथ साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, बस इतना सा वेक्टर बताया गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे तो हम आपको बाद में बता देंगे, बाकी तो फिलहाल पेपर इसमें से आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।